अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक चोर की कहानी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत की कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो गुनाहों में डूब चुका था, जिसने उम्मीद छोड़ दी थी, मगर अल्लाह ने उसे नहीं छोड़ा। रात का सन्नाटा था, पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, गलियां वीरान थीं और उन्हीं अंधेरी गलियों में एक शख्स धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ पैदा तो बुरा नहीं हुआ था, मगर हालात ने उसे तोड़ दिया था। बाप ने घर से निकाल दिया, दुनिया ने ठुकरा दिया और धीरे धीरे उसने चोरी का रास्ता अपना लिया। आज भी वो एक अमीर घर का ताला तोड़ने आया था। उसके हाथ में औजार था, चेहरे पर सख्ती थी और दिल इतना थक चुका था कि अब उसे किसी चीज का डर नहीं लगता था। उसने ताले पर हाथ रखा, मगर भाइयों, यूसुफ को क्या पता था, जिस घर का ताला वो तोड़ने आया है, उससे पहले अल्लाह उसके दिल का ताला खोलने वाला है। और तभी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फज्र की अजान की आवाज, मस्जिद के मीनार से उठती हुई वो आवाज सीधे यूसुफ के कानों में गई और फिर उसके दिल में उतर गई। उसका हाथ वहीं रुक गया। ना कोई पुलिस थी, ना कोई इंसान उसे देख रहा था, मगर फिर भी वो रुक गया। अजान आगे बढ़ी, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। भाइयों, जरा सोचो, यूसुफ सालों से कामयाबी ढूंढ रहा था, कभी चोरी में, कभी झूठ में, कभी अंधेरी गलियों में, मगर आज एक आवाज उसे कह रही थी, कामयाबी इधर है। कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं जाती, सीधे रूह तक उतर जाती हैं। और उस रात फज्र की अजान यूसुफ की रूह तक पहुंच चुकी थी। उसकी आंखें भर आईं। एक ऐसा मर्द जो सालों से नहीं रोया था, जिसने अपने दर्द को पत्थर बना लिया था, वो उसी दरवाजे के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे खुद नहीं पता था ये आंसू क्यों निकल रहे हैं, मगर भाइयों, वो आंसू बेकार नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आंख अल्लाह के डर से रोए उसे जहन्नम की आग नहीं छुएगी। यूसुफ के वो आंसू उसकी नजात का जरिया बन रहे थे और उसे खबर भी नहीं थी। उसने चोरी का सामान वहीं छोड़ा और उठकर चल पड़ा, अजान की आवाज की तरफ। वो कदम जो गुनाह की तरफ जा रहे थे, अब मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। और शायद यही अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत थी। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गया। उसके दिल में आवाज आई, तू चोर है, गुनहगार है, तुझे मस्जिद में आने का हक नहीं। भाइयों, ये शैतान का वसवसा था। शैतान हमेशा चाहता है कि इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। मगर तभी मस्जिद का दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग इमाम साहब बाहर आए, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा और आंखों में मोहब्बत। उन्होंने यूसुफ को देखा, मैले कपड़े, कांपते हाथ और आंसुओं से भरी आंखें। इमाम साहब बिना कुछ पूछे उसके पास आए, कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोले, बेटा, तू आ गया। अल्लाह ने बुलाया और तू आ गया, बस यही काफी है। ये सुनते ही यूसुफ फिर रो पड़ा। नमाज के बाद इमाम साहब उसके पास बैठे। यूसुफ ने अपनी पूरी कहानी सुना दी, अपना दर्द, अपनी मजबूरी, अपने गुनाह। इमाम साहब खामोशी से सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, यूसुफ बेटा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। यानी, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। भाइयों, ये किसी इंसान का नहीं, खुद अल्लाह का कलाम है। जब अल्लाह खुद कह रहा है, मायूस मत हो, तो हम कौन होते हैं जो खुद को माफी के काबिल न समझें। इमाम साहब ने आगे कहा, यूसुफ, आज करोड़ों लोग सोते रह गए, मगर अल्लाह ने तुझे चोरी के रास्ते पर रोक लिया। ये उसकी रहमत है। वो तुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए उसने तुझे बुलाया। भाइयों और बहनों, अल्लाह जब हिदायत देता है तो इंसान का अतीत नहीं देखता, सिर्फ उसका लौटता हुआ दिल देखता है। इमाम साहब यूसुफ को वुजू कराने ले गए। जब ठंडा पानी उसके हाथों पर पड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे सालों के गुनाह धुल रहे हों। फिर वो सजदे में गया। जिंदगी में पहली बार सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुका और उस सजदे में
उसकी आंखों से जो आंसू निकले, भाइयों, वो जमीन पर नहीं गिरे, वो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचे। दिन गुजरते गए। इमाम साहब ने यूसुफ को अपने पास रखा, नमाज सिखाई, हलाल रोजी कमाना सिखाया। कुछ महीनों बाद यूसुफ ने मस्जिद के पास एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। 5 वक्त की नमाज, हलाल कमाई और दिल में सुकून। हर रात जब वो अपने हाथों को देखता तो उसे वो रात याद आती, वो ताला, वो अंधेरा और फिर वो अजान। एक दिन उसने इमाम साहब से पूछा, हुजूर, क्या अल्लाह ने सच में मुझे माफ कर दिया? इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करे वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। यूसुफ की आंखें भर आईं, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं थे, ये आंसू शुक्र के थे। भाइयों और बहनों, अजान आज भी गूंजती है, हर सुबह, हर शाम, हर रात। वो हर टूटे हुए इंसान को बुलाती है, आओ, अल्लाह की तरफ आओ। सवाल ये नहीं कि तुमने कितने गुनाह किए, सवाल ये है, क्या तुम लौटने के लिए तैयार हो? अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। तो आज, अभी, इसी वक्त अल्लाह से माफी मांगो। वो रहमान है, वो रहीम है, वो माफ करने वाला है। अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना, आमीन। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। शायद आपके शेयर की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।